दोस्तों, सोनम ने दी ससुराल वालों की धमकी। सोनम का ईगो अब चढ़ गया है। अब सोनम का यूट्यूब के पेमेंट आने लगा है तो सोनम को ईगो बहुत ही हो गया है। और इसी का नतीजा है कि सोनम अपने ससुराल वालों को धमकी दी या अपने हस्बैंड को चुनौती दी, धमकी दी। हालांकि सोनम को ऐसे लैंग्वेज में पहले मैं कभी नहीं सुनी हूँ, कभी मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन आज जो मैं देखी वो कहीं ना कहीं सोनम का ईगो बोल रहा था। क्योंकि पैसा जो है ना दोस्तों, पैसा आदमी का बोल चाल सब कुछ बदल देता है। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सोनम को पैसा जो देखने लगी है वो ईगो बोल रहा है। क्योंकि जब तक सोनम के पास पैसे नहीं थे, जब तक सोनम मजबूर थी, यूट्यूब पर नहीं थी, यूट्यूब से पैसे नहीं आए थे, तब तक सोनम के आवाज़ ये बोली नहीं थी। तो दोस्तों, आखिर अपने सोनम ने अपने हस्बैंड को क्या बोली है, अपने ससुराल वालों को क्या बोली है, चलिए इस बार बातें करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सोनम का आजकल तबीयत थोड़ा सा डाउन है, वो अपना इलाज करवा रही है, उसका प्लेटलेट्स कम हो गया है, तो पानी चढ़वाई थी। और मतलब ये सब दोस्तों ना, अगर समझिए तो कुल मिलाकर इनके खान पान पर इन लोग को निर्भर करता है। इन लोग का खान पीन भी सही नहीं है। मैं एक वीडियो भी लाई थी, इन लोग मैगी बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीते हैं, बाहर का सामान खाना, बाहर का सामान खाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनकी तबीयत ख़राब होने का इन लोग का सबसे बड़ा इन लोग का दिन है। तो चलिए, इन लोग तो खोई किसी का सुनते ही नहीं हैं। इन लोग को अच्छी बात सिखाई तो भी, और ख़राब, हाँ ख़राब बात बोलिए, कुछ गलत बोलते तो इन लोग उठ के चले आते हैं, लेकिन सही बात सिखाई तो इन लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए आते हैं कि आखिर सोनम ने अपने ससुराल वालों को क्या बोली, अपने हस्बैंड को क्या बोली। तो दोस्तों, सबको जानते हैं कि इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, यानी कि पीते हैं। तो पीने वाला जो आदमी इतने ज़्यादा अगर ड्रिंक करता है तो वो उसको खुद के अपनी होश, अपने शरीर के ठीक नहीं है कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ गिरा हूँ। तो उसको बच्चे को क्या ही फिक्र रहेगा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। फिर पूरा जो ये जिम्मेवारी आ जाती है वो माँ पर आ जाती है। तो वही है कि पूरा जिम्मेवारी सोनम पर आई है। तो सोनम उस चीज़ को ली है और निकल गई है दिल्ली। अब दिल्ली निकलने के बाद सोनम को पूरा भरोसा है, अब पूरा इसी चीज़ पर निकली है। और किसी का सहारा तो यूट्यूब का सहारे से दिल्ली निकल गई है कि यूट्यूब की पेमेंट आएगी, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। और हालांकि अच्छा की है, और यूट्यूब से भी अच्छा लोग सपोर्ट कर रहे हैं सोनम को, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनम अच्छा ठीक, मतलब और यूट्यूबर से तो मैं देखती हूँ कि मतलब ठीक ही ठाक करती है। और हाँ, कहीं कहीं गलती करती है, ऐसा नहीं कि नहीं गलती करती है। जहाँ जहाँ गलती करती है, मुझे गलत दिखता है, वहाँ वहाँ मैं सोनम को हमेशा वीडियो बनाकर बताई हूँ, लेकिन उस चीज़ को फॉलो नहीं करती है। हालांकि मैं बताती तो हूँ मैं, लेकिन वो फॉलो बताने के लिए तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन ये फॉलो इन लोग नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग का बताना काम है और बताते रहती हूँ। तो सोनम गई है दिल्ली, और यूट्यूब के पैसे के भरोसे ही गई है। तो अब यूट्यूब के पैसे सोनम के सर पर ऐसे चढ़ गए हैं कि अब ईगो सामने दिख रही है दोस्तों। और सोनम ने अपने ससुराल वालों को यहाँ पर चुनौती दी। अब उसको धमकी समझिए, चुनौती समझिए, ईगो समझिए, घमंड समझिए, जो समझिए। क्योंकि जिस अंदाज में सोनम बोली है, उससे तो इस सारे चीज़ों पर सवाल उठता है कि धमकी भी हो सकता है, चुनौती भी हो सकता है। अगर ससुराल वाले वो वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बुरा भी लगेगा। अगर सोनम के हस्बैंड अगर सही हालात में अगर मतलब होंगे, जो नॉर्मल आदमी होता है उस हालात में होंगे, तो उनको बुरा भी लगेगा। हालांकि वो कभी भी अपने दिमाग उनका हाथ में नहीं रहता है, एनी टाइम वो ड्रिंक में रहते हैं, नशे में रहते हैं, तो उनका वो क्या ही सोचेंगे। लेकिन हाँ, अगर कभी नशा उनका उतर रहा होगा और सही माइंड में रहते होंगे, तो वो चीज़ को, उनका बात को बुरा जरूर लगेगा। तो दोस्तों, इनका कहना है, सोनम का कहना है कि मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सोच के आई हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी बात है सोनम, क्योंकि हर औरत में ये साहस, ये हिम्मत होनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा तुम मतलब हिम्मत तुम्हारी मैं देख रही हूँ। लेकिन ससुराल वालों को इसमें अगर तुम अगर घमंड दिखा रही है, ईगो दिखा रही है, तो मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। क्योंकि तुझे अगर ससुराल दोबारा जाना है, और जाना तो है ही ससुराल से, तो ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता तोड़ के एकदम बिल्कुल आई है कि वहाँ पर अब जाना ही नहीं है। और यूट्यूब की अर्निंग पर, यूट्यूब के पैसे पर अगर तुम यहाँ पर आई हो, तो यूट्यूब का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब बंद हो जाए, कब व्यू डाउन बिल्कुल हो जाए। क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो है ना, जिनके मिलियन मिलियन व्यूज आ जाते हैं, उनके अब लाख भी नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब की इनकम पर ना किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, और इस पर गुरूर भी नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी। तो जो तुम्हारा घमंड देखा यूट्यूब के पैसे को ना, वो मुझे सही नहीं दिखा कि यूट्यूब के पैसे से इतना घमंड सोनम। हाँ, अब वो भी 1 महीने की पेमेंट से,
और अभी दिल्ली गई हो, तुझे अभी 1 महीने भी नहीं हुए, बच्चों को तुम एडमिशन भी नहीं करवाई है अभी, तो तुम्हारी जो ईगो बोल रही थी, ईगो दिख रही थी ना, वो सही नहीं दिख रही थी। और कल के गेला अगर कुछ होता है तो तुम किस मुंह से फिर ससुराल जाओगी? और क्योंकि ससुराल में फिर जाओगी, तुम्हारे ससुराल के लोग वीडियो देखे होंगे, तो फिर तू ताना तो जरूर देंगे, गई तो थी, हाँ बहुत उस दिन धमकी दे रही थी, तो फिर क्यों आ गई? हाँ, ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। तो फिर तुम क्यों धमकी दे रही हो, क्यों ईगो दिखा रही हो? क्योंकि तुझे आज न कल कभी न कभी तो भाई ससुराल जाओगी, बीच बीच में 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या कभी भगवान न करे कभी वैसा दिन आए कि तुझे दिल्ली छोड़ना पड़े या तुम्हारी यूट्यूब इनकम बंद हो जाए। भगवान करे तुम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अच्छे से, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को चाहती है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छा से अच्छा खान पान और कपड़े पहनाएं। ठीक है, जो भी माँ हो सभी माँ को यही लगता है, क्योंकि हर माँ का अपना बच्चा जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है, और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जान का टुकड़ा है। ठीक है, तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। तो ये चीज़ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो ईगो बोली ना आज, तुम जो बोली ना अपने ससुराल वालों के लिए, वो सही बिल्कुल भी सही नहीं बोली। ठीक है, अगर ससुराल वालों को मैं दिखा दूंगी, हस्बैंड के बारे में तुम बोली कि मैं उसको दिखा दूंगी, जो पति अपना पत्नी को नहीं चाहता है, नहीं वैल्यू देता है, तो घर वाले क्या समझेंगे? हाँ, वो बात तुम्हारी सही थी कि जब हस्बैंड साथ होता है तभी घर वाले भी समझते हैं, अन्यथा कोई भी वैल्यू नहीं देता है। लेकिन तुमको इस तरह से नहीं जवाब देना था। अभी तुम चुपचाप अपना काम करो। एक हो जाता है कि 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं, तो चलो भाई होता है कि भाई अब मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, अगर यूट्यूब से इनकम थोड़ी सी कम भी आए तो मैं फिर भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। और रुको, चली जाइए यहाँ से। तो यूट्यूब से इनकम कम भी हो जाए तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अभी तो तुम्हारे ऐसे इतना पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए हैं, या फिर तुम बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ दिन भी नहीं हुए हैं, कोई कंपनी में नौकरी भी नहीं ज्वाइन की है, कि कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है, उधर से इनकम आ रहा है, फिर इतनी ईगो दिखाना सही नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी कि इतनी ईगो दिखाना सही नहीं है। जो तुम्हारे ईगो दिखा मुझे, इसलिए मैं सोची कि नहीं, मैं इस वीडियो इस बार मैं इस टॉपिक पर मैं एक सोनम को मैं समझाऊंगी कि इस तरह की बातें मत बोलो, आगे के लिए तुम्हारा सही नहीं होगा रास्ता। क्योंकि अगर कुछ होता है तो फिर तुम्हें जाना तो है ससुराल में ही। और जहाँ तक तुम बोली है कि मैं छोड़ूंगी तो नहीं अपने पति को, क्योंकि वो पति है तो छोड़ना नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लो, थोड़ा सा अच्छे से रहो कि आगे के तुम्हारा रास्ता भी खुला रहे वहाँ का, और लोगों को मन में कहीं न बैर भी नहीं हो और जहर भी न घुले। ठीक है, तो यही बात है दोस्तों कि सोनम का कुछ ना कुछ ईगो था। तो आप लोग बताइए क्या सोनम को इस तरह का बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।